कहीं आपका बच्चा तो ऑनलाइन गेम का शिकार नहीं हो रहा? कहीं आपके बच्चे को ऑनलाइन गेम की लत तो नहीं लग गई? कहीं आपके घर से पैसे या जेवरात चोरी तो नहीं हो रहे? निगाह रखिए। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि अलीगढ़ में इस प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं। हम दो उदाहरण से आपको इस पूरे हम ये क्यों बोल रहे हैं यह समझाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ दो मामलों से। नंबर एक मामला गोंडा का है। गोंडा में मंगलवार को दोपहर एक बुजुर्ग महिला बैंक से पैसे निकालने जाती है। उसने 40,000 रुपये निकाले। जैसे ही वो बैंक के गेट पर आई, एक बदमाश आया और उसका थैला छीनकर भाग गया। पुलिस ने तफ्तीश की, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। एक बदमाश चिन्हित हुआ। पुलिस को जब उस बदमाश को जब चिन्हित करा तो पता चला कि जो बदमाश था वो उस बुजुर्ग महिला के पोते के साथ 2-3 दिन पहले देखा गया था। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और दोनों को पकड़ लिया। यानी कि दादी को लुटवाने में पोते का हाथ निकला। पोते ने अपने एक दोस्त के साथ, पोते की आयु कितनी, 15 साल, पोते ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी दादी से लूट करा ली। यानी कि 40,000 रुपये कैश दिन दहाड़े छिनवा लिया। अब जब पुलिस गहराई में गई कि आखिर इस बालक ने ऐसा क्यों किया, इस बच्चे को ऐसी क्या पड़ी कि इसको 40,000 रुपये पड़ी, तो जब पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका जो बच्चा पोता था वो ऑनलाइन गेम खेलता था। उस ऑनलाइन गेम में वो पैसा डुबा चुका। कुछ बता रहे थे कि उसने शेयर बाज़ार में पैसा लगा दिया, उसमें भी डुबा चुका। उसके ऊपर 1 से 1.5 लाख रुपए का कर्ज हो गया। तो उसने सोचा कि वह अगर अपनी दादी का पैसा चुरा लेगा, लुटवा लेगा, तो कुछ उसकी अदायगी हो जाएगी। केस नंबर 1 हो गया। अब दूसरा केस समझ लीजिए। दूसरा केस एक एएमयू के छात्र से जुड़ा हुआ है। सेवानिवृत्त इंजीनियर का एक बेटा सुबह को घर से निकलता है, लेकिन शाम तक नहीं आता है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। इसी बीच में पिता के पास एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि हमने तुम्हारे बच्चे का अपहरण कर लिया है और अगर अपने बच्चे को सुरक्षित चाहते हो तो 8 लाख रुपए की व्यवस्था करो, वरना आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। अब अपहरण की बात सुनकर, इकलौते बेटे के अपहरण की बात सुनकर पिता बौखला गया, परेशान हो गया। जाहिर सी बात है, कोई परेशान हो जाएगा। उन्होंने तत्काल अपने समीपवर्ती थाने को जाकर सूचना दी कि ऐसे ऐसे कॉल आई थी, इस नंबर से कॉल आई थी जिसने कहा कि आपके बेटे को अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने उस नंबर से, सर्विलांस से जब लोकेशन ट्रेस की तो दोनों को उनको पकड़ लिया। उस छात्र ने अपने को क्यों अपहरण कराया, जब ये बात सुनी तो खुद घर वाले और पुलिस वाले हैरान रह गए। पता चला कि उनका वो बेटा ऑनलाइन गेम खेल रहा था, वर्षों से खेल रहा था। उसमें वो 4 लाख रुपए हार चुका था। 4 लाख रुपए उन्होंने दोस्तों से, कुछ दूसरे लोगों से उधार लिए थे। यानी कि वो 4 लाख के कर्ज में डूब चुका था। तब उसने सोचा कि अगर इस कर्ज को चुकाना है तो मैं एक अपने अपहरण का नाटक रचता हूँ। पापा से 8 लाख रुपए मांगे और वो तो खुलासा हो गया। उसने कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं कर्ज चुका लूँगा। ये 2 उदाहरण हमने बताए। तो आप जरा सोचिए कि बच्चे ऑनलाइन गेम में कहाँ तक जा रहे हैं। यानी कि एक अपराध कर बैठ रहे हैं, अपने घर से अपराध कर रहे हैं, अपने घर से चोरी कर रहे हैं, अपने घर से पैसे निकाल रहे हैं। तो ये 2 उदाहरण तो वैसे हो, जबकि इस प्रकार के भी कई उदाहरण सामने आ रहे हैं कि बच्चा अपने घर से जेवर निकाल रहा है, अपने पापा की जेब से पैसे निकाल रहा है और उन जेवरात को दुकानों पर बेचकर ऑनलाइन गेम खेल रहा है। इस प्रकार के कई मामले आ गए जो पुलिस ने अभी तक उनकी जांच पड़ताल चल रही है। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि अपने बच्चों पर निगाह रखें, या ध्यान रखें कि बच्चा आपका कहीं ऑनलाइन गेमिंग का शिकार तो नहीं हो रहा या दूसरी ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहा जिससे वो कर्ज के जाल में डूब रहा हो। तो अपने बच्चों पर बेहद निगाह रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।